हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? मुझे पूरा विश्वास है आप सब अच्छे होंगे। बेटा, इस लेक्चर में आज हम लोग पढ़ेंगे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में। ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन ये मेंस वगैरह में तो उतना ज़्यादा सवाल नहीं आता है, डायरेक्ट सवाल नहीं आता है, लेकिन इनडायरेक्ट में जो है आपको बहुत सारे सवाल देखने को मिलेंगे। तो आओ आज हम इसके बारे में जानते हैं ये क्या है, इसको हम लोग कैसे इंटीग्रेट करेंगे, फंक्शन को कैसे इंटीग्रेट करेंगे, उसका क्या क्या रूल है, क्या क्या फॉर्मूला है। तो बेटा, एक लेक्चर में हम पूरे इंटीग्रेशन को ख़त्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा लंबा चौड़ा इसका सिलेबस है। बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारा फार्मूलाज है, बहुत सारे रूल्स हैं। तो 2 3 4 लेक्चर में ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को हम लोग ख़त्म करेंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रैक्टिस करना, और जो फॉर्मूला इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है उस फॉर्मूला को भी आपको हमेशा याद रखना है। इस तरह से याद रखना है कि जब भी हम प्रॉब्लम को सॉल्व करें, मेरी जबान पे तुरंत वो जो है, मेरे दिमाग में तुरंत वो फॉर्मूला आ जाए। ऐसा नहीं है कि हम उसके लिए फिर हमको कॉपी किताब का सहारा लेना पड़े। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, जैसे मान लो कि हम लोग डिफरेंशिएशन का पूरा फॉर्मूलाज वगैरह सब हम लोग को पता है कि डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, उसका क्या क्या स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। जैसे मान लेते हैं कि साइन एक्स है, साइन एक्स को जब हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो हम जानते हैं कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो गया, तो ये कहा जाता है कि कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होगा। मतलब कॉस एक्स को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो आपको साइन एक्स आएगा। इसका मतलब हुआ कि रिवर्स है। इंटीग्रेशन क्या है? डिफरेंशिएशन का रिवर्स है, उल्टा है। तो आपको फॉर्मूला भी उल्टा होगा। जैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो गया तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स हो जाएगा। अच्छा, इसको जो है, इसका दूसरा नाम प्राइमिटिव भी है। जैसे कॉस एक्स का, ये साइन एक्स को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो कॉस एक्स आता है, और कॉस एक्स को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो साइन एक्स आएगा। तो कॉस एक्स का प्राइमिटिव आपका हो गया साइन एक्स, या फिर एंटी डेरिवेटिव भी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एंटी डेरिवेटिव। प्राइमिटिव भी बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं, और इंटीग्रल भी बोलते हैं। तो कॉस एक्स का इंटीग्रल हो जाएगा साइन एक्स, कॉस एक्स का प्राइमिटिव हो जाएगा साइन एक्स, कॉस एक्स का एंटी डेरिवेटिव हो जाएगा साइन एक्स। तो बच्चों, ये इंटीग्रेशन का यही डेफिनेशन है कि ये रिवर्स होता है। लेकिन इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? समेशन। ये इंटीग्रेशन का जो कॉन्सेप्ट आया, वो कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? प्लेन एरिया जो होता है, प्लेन सरफेस में जो एरिया को फाइंड करने के लिए होता है, तो उससे इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट आया है। और इंटीग्रेशन में दो तरह का इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ना है। एक होता है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, एक होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का मतलब हो गया कि किसी भी फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होता है, मतलब किसी भी फंक्शन का जो प्राइमिटिव होता है या एंटी डेरिवेटिव होता है, वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ फंक्शंस होता है। जैसे
अगर हम sin x को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इसका क्या आता है cos x। फिर अगर हम sin x प्लस 1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये भी आएगा cos x। फिर अगर हम sin x माइनस 2 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये भी आएगा cos x। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि cos x का जो प्राइमिटिव है वो sin x भी है, cos x का प्राइमिटिव sin x प्लस 1 भी है, cos x का प्राइमिटिव sin x माइनस 2 भी है। इस तरह से ये इनफाइनाइट फंक्शन बनेगा जो cos x का प्राइमिटिव होगा। लेकिन डिफ्रेंसिएशन जो होता है sin x का डिफ्रेंसिएशन cos x, sin x प्लस 1 का डिफ्रेंसिएशन cos x, तो जितना भी प्राइमिटिव है, ठीक है, cos x का प्राइमिटिव, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्राइमिटिव बनेगा लेकिन सबका डिफ्रेंसिएशन यूनिक होता है। लेकिन इंटीग्रेशन यूनिक नहीं होता है, वो इनफाइनाइट होता है। तो इसलिए हम उसको बोलते हैं इनडिफिनिट इंटीग्रल्स या इनडिफिनिट इंटीग्रेशन उसको हम लोग बोलेंगे क्योंकि cos x का इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्राइमिटिव्स हमको मिलेगा। तो बच्चों आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि ये इनडिफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है। एक डेफिनिट इंटीग्रेशन होता है वो फिक्स वैल्यू देता है, उसमें लिमिट दिया हुआ रहता है, लोअर लिमिट अपर लिमिट। तो वहां तक पहुंचने के पहले हमको इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का काफी प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्योंकि इसमें बहुत सारे सवाल हैं और हर तरह के सवाल का जब आप प्रैक्टिस करेंगे, आप जितना ज़्यादा सवाल को सॉल्व करेंगे इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का, उतना ही आपकी जो पकड़ है उतना ही आपका मजबूत हो जाएगा। फिर डिफिनिट इंटीग्रेशन भी सॉल्व करना आपका आसान हो जाएगा। फिर एरिया निकालने के लिए, वॉल्यूम निकालने के लिए इंटीग्रेशन मेथड से जो भी है वो आपका आसान हो जाएगा क्योंकि वो पूरा इसी पे बेस्ड है। तो इसको खूब प्रैक्टिस करना है ना। जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा सवाल को सॉल्व करो, उतना ही आपके लिए बेटर होगा। अब बच्चों इसका जो है कुछ स्टैंडर्ड फार्मूला होता है। अब जो स्टैंडर्ड फार्मूला है वो अगर आपको डिफरेंशिएशन का फार्मूला याद है तो फिर यहाँ पर इंटीग्रेशन का फार्मूला याद करने के लिए आपको ज़्यादा जोर लगाने की आवश्यकता नहीं है, बस उसका रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो, वही आपका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बन जाएगा। जैसे sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है तो cos x का इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा sin x। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या हो जाएगा sin x। अच्छा, अब हम लोग इसको डिनोट कैसे करते हैं। तो मान लो कोई फंक्शन f x है, इसका इंटीग्रेशन, तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं एफ एक्स का इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रल का साइन है और यहाँ पे लिखा जाता है dx। तो ये पूरा सिंबल है उसका इंटीग्रेशन का। जैसे अगर cos x का इंटीग्रेशन करना है इस तरह से तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ cos x यहाँ विथ रिस्पेक्ट टू x, और cos x का हो जाएगा sin x, क्योंकि sin x का डिफ्रेंसिएशन होता है cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x। और यहाँ पे एक कांस्टेंट लिखेंगे। कांस्टेंट क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये इंडिफिनिट है। cos x का जो वैल्यू आएगा, इसके इंटीग्रेशन का जो वैल्यू आएगा वो इंडिफिनिट है, ये इनफाइनाइट नंबर हो सकता है, कोई डेफिनेट फिक्स वैल्यू इसका नहीं है। इसलिए यहाँ पे एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दिया जाता है। ये c का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। अगर c का वैल्यू कांस्टेंट मतलब फिक्स वैल्यू हो गया तो हम बोलेंगे इसको पर्टिकुलर इंटीग्रेशन।
मान लो कि यहाँ पे वैल्यू आपको फिक्स वैल्यू मिल गया 2, तब ये जो इंटीग्रेशन इसका हुआ एक पर्टिकुलर इंटीग्रेशन हो गया। cos x का पर्टिकुलर वैल्यू आपको मिल रहा है sin x प्लस 2। अब इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है उस फॉर्मूला को आप तो याद कर ले, उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं और उसको याद करके हमेशा रखना है, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपको फिर कहीं पलटने कहीं देखने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। सबसे पहले है इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx। इसका होता है x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दूसरा है 1 बाई एक्स। 1 बाई एक्स का क्या होता है? ये होता है लॉग ऑफ मोड एक्स प्लस सी। तीसरा है ई एक्स डी एक्स। इसका होता है ई एक्स प्लस सी। चौथा फॉर्मूला है आपका ए एक्स, ए टू द पावर एक्स डी एक्स। ये हो जाएगा ए टू द पावर एक्स बाई लॉग ए। ये हो जाएगा अब प्लस सी। पांचवा अब यहां पे देखते हैं साइन एक्स। तो साइन एक्स डी एक्स का क्या हो जाएगा? कॉस एक्स प्लस सी। फिर देखेंगे कॉस एक्स डी एक्स। कॉस एक्स डी एक्स का क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स प्लस सी। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस, यहाँ माइनस होगा यहाँ प्लस होगा। 7 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का होगा टेन एक्स प्लस सी। 8 कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का हो जाएगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी। फिर 9 में है सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। अब सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो ये हो गया सेक एक्स प्लस सी। 10 कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स। इसका होता है माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। 11 में है कॉट एक्स। कॉट एक्स डी एक्स का होता है लॉग ऑफ मोड ऑफ साइन एक्स
प्लस सी। 12 में हो जाएगा tan x का, tan x dx इसका हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ cos x प्लस सी। तो बच्चों ये फॉर्मूला x टू पावर n का हो गया, 1/x का हो गया, x का हो गया, a टू द पावर x का, x बाई लॉग x का हो गया, साइन x का ये हो गया, cos x का ये हो गया, sec स्क्वायर x का tan x होता है, तो tan x को डिफ्रेंशिएट करने पे इतना आता है, तो इसका इंटीग्रेशन ये हो गया। cot x को माइनस cosec स्क्वायर x होता है, तो cosec स्क्वायर x का माइनस cot x हो गया, मतलब ये रिवर्स हो गया। इधर से sec x का sec x इंटू टेन एक्स, माइनस cos x का cosec x इंटू cot x, ठीक है। और ये cot x का होता है log मोड ऑफ sin x, tan x का होता है माइनस log मोड ऑफ cos x। फिर है इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx, तो sec x का होता है log ऑफ मोड sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x और प्लस c। और इसका दूसरा एक अल्टरनेटिव फॉर्मूला होता है log tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, इसका मोड प्लस सी। फिर 14, फिर है cosec x का होता है log cosec x माइनस cot x का मोड और प्लस सी, और इसका होता है log मोड ऑफ tan x बाई 2 प्लस सी। ये इसका दूसरा फॉर्मूला हो गया। इसके बाद है dx बाई रूट अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बच्चों इसका होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। 16, अच्छा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, अगर यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ कॉस इनवर्स एक्स बाई ए हो जाएगा, तो इसी को हम लोग यहाँ लिखेंगे माइनस कॉस इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, मतलब साइन के फॉर्म में इतना हो जाएगा, कॉस के फॉर्म में यहाँ पे माइनस आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका होता है tan इनवर्स एक्स बाई ए, और यहाँ पे 1/a प्लस सी, या फिर इसका हो जाएगा -1/a कॉट इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। 17, तो डी एक्स बाई एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1/a सेक इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, और -1/a कॉसेक इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो बच्चों ये कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जिसको आपको हमेशा याद रखना है, इसका हम लोग डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, जो भी प्रॉब्लम होगा वहां पे हम लोग डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे अगर हम ए का वैल्यू 1 रख देते हैं,
अगर आपको दिया हुआ इस तरह से 1/रूट अंदर, देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स है, तो इसका होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ए का वैल्यू अगर हम 1 पुट कर देते हैं तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 1/रूट अंदर 1 - एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, ये बन जाएगा। उसी तरह से अगर हम ए का वैल्यू यहाँ 1 पुट करते हैं तो 1 + एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा tan इनवर्स एक्स हो जाएगा, या फिर माइनस कॉट इनवर्स एक्स। फिर यहाँ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स, तो कॉसेक इनवर्स एक्स माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। तो ए का कुछ भी वैल्यू हम यूज कर सकते हैं, 1 यूज कर सकते हैं, 2, 3, 4, जो भी इस फॉर्मेट में अगर आपको सवाल मिल गया तो हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। जैसे मान लिया कि आपको आ गया dx/4 + एक्स स्क्वायर, तो इसको हम लोग लिखेंगे dx/2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/a, तो हो गया 1/2 फिर tan इनवर्स x/2 प्लस c। तो इसका जो है ये इंटीग्रेशन हो गया। अब बच्चों इसका कुछ रूल्स है, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। पहला, अगर d/dx fx dx ऐसे आपको फंक्शन दिया हुआ है तो इसका वैल्यू हो जाएगा fx। मतलब कि अगर कोई फंक्शन यहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ sin x dx, इसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ ऐसे, तो इसका डायरेक्ट हम लोग आंसर क्या लिख देंगे sin x। इसका आंसर कितना आ गया sin x। दूसरा है कि अगर कोई कांस्टेंट दिया हुआ k f x dx, तो हम कांस्टेंट को बाहर ले आएंगे और फिर एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट कर देंगे इस तरह से। तीसरा है कि अगर आपको फंक्शन का सम डिफरेंस इस तरह से कुछ दिया हुआ है, जैसे एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो हम इसको अलग अलग लिखेंगे, एफ एक्स डी एक्स प्लस जी एक्स डी एक्स, ऐसे लिखेंगे इस तरह से तोड़ करके अलग अलग। ये dx यहाँ आ जाएगा, फिर dx यहाँ आ जाएगा, तो ये दो इंटीग्रल में चेंज हो गया। तो बच्चों ये कुछ रूल्स है इंटीग्रेशन का। अब जो हमने पढ़ा उसको हम एक एक करके, सबसे पहले हम लोग देखेंगे डायरेक्ट, मतलब वैसा प्रॉब्लम जहां पे हम ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला को डायरेक्ट यूज करके और इंटीग्रेट करते हैं। जैसे ये बहुत ही बेसिक से मैं बता रहा हूं आपको, जो बच्चा कुछ भी नहीं जानता है इंटीग्रेशन के बारे में, जिसको कुछ भी जानकारी नहीं है, उसको भी इस वीडियो से फायदा हो जाएगा, और जो बच्चा कुछ जानता है उसको भी इस वीडियो से फायदा हो जाएगा। तो जैसे हमको इंटीग्रेट करना है x टू द पावर 4, तो हम लोग ये फॉर्मूला लगा देंगे, x टू पावर n का फॉर्मूला लगा देंगे। ये होता है x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा x टू द पावर 4 प्लस 1
बटा में 4 प्लस 1 प्लस सी, यानी एक्स टू द पावर 5 बाई 5 प्लस सी। तो एक्स टू द पावर 4 का ये इंटीग्रेशन निकल गया, एक्स टू पावर 5 बाई 5 प्लस सी। मान लो कि आपको दिया हुआ है 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये x के पावर 2 है, ये बटा में दिया हुआ है, इसको हम लोग ऊपर ले आएंगे तो जाएगा एक्स टू पावर माइनस 2 डी एक्स, ऐसे बन जाएगा। और फिर इसमें हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो एक्स टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 और बटा में माइनस 2 प्लस 1 प्लस सी। तो बेटा ये बन गया एक्स टू पावर माइनस 1 बाई माइनस 1 प्लस सी, यानी माइनस 1 बाई एक्स प्लस सी। तो ये आपको एक्स 1 बाई एक्स स्क्वायर का ये इंटीग्रेशन निकल गया। फिर अगर मान लो कि आपको इंटीग्रेट करना है रूट एक्स का करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो हम इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो पावर के फॉर्म में हमको लिखना है, एक्स के पावर के फॉर्म में। तो हम इसको लिखेंगे एक्स टू द पावर 1 बाई 2 डी एक्स, और फिर हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो एक्स टू द पावर 1 बाई 2 प्लस 1, और यहाँ हो जाएगा 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इक्वल टू एक्स टू द पावर 3 बाई 2, और यहाँ आ जाएगा 3 बाई 2 प्लस सी, तो हो गया 2 बाई 3 एक्स टू द पावर 3 बाई 2 प्लस सी। बच्चों ये इसका इंटीग्रेशन निकल गया। तो पावर का जो भी फंक्शन दिया हुआ रहेगा पावर के फॉर्म में, उसका पावर कोई कांस्टेंट रहेगा, नंबर रहेगा, तो उसमें हम लोग इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। अब देखो, अब ये क्वेश्चन है कैसे दिया हुआ है, ये इंटीग्रेशन ऑफ ए टू द पावर 3 लॉग ए एक्स, इसको इंटीग्रेट करना। अब यहाँ पे आपको लॉग का रूल याद होना चाहिए। तो वो 3 लॉग ए एक्स है, ये जो यहाँ मल्टीप्लाई किया हुआ ये इसके पावर में आ जाएगा, ये जगह ए लॉग ए एक्स के पावर 3 ऐसे हो जाएगा डी एक्स। और फिर यहाँ पे देखो, जब यहाँ बेस ए है, यहाँ ए है, ठीक है, तो अगर ये दोनों सेम हो जाता है तो ये लॉग खत्म हो जाता है, तो ये आपका हो गया एक्स टू द पावर 3 डी एक्स। अब इसमें हम एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला लगा देंगे, तो आपको आ जाएगा एक्स टू द पावर 4 बाई 4 प्लस सी। ये इसका इंटीग्रेशन निकल गया। फिर है इंटीग्रेशन ऑफ 2 बाई 1 प्लस कॉस 2x dx। अब इसको हमको स्टैंडर्ड फॉर्मूला में चेंज करना है। तो बेटा जितना ट्रिग्नोमेट्री का जो फॉर्मूला है वो सब फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ बहुत यूज होने वाला है इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में ये काफ़ी उपयोगी है, उसको हमेशा याद होना चाहिए। तो देखो 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला होता है 2 बाई कॉस 2x, कॉस 2x का होता है 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, होता है कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। कॉस 2x का ये 3 फॉर्मूला है। अब 1 को जब इधर लाएंगे तो 1 प्लस कॉस 2x का हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x,
फिर जब साइन को इधर लाएंगे तो 1 माइनस कॉस 2x का हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स, और फिर कॉस 2x का कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो ज़रूरत के अनुसार हम इस तीनों में से जो हमारी आवश्यकता होती है उसके अनुसार हम इसको यूज करते हैं। यहाँ पे हमें चाहिए 1 प्लस कॉस 2x का, तो 1 को जब इधर लाएंगे तो 1 प्लस कॉस 2x का कितना हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, 2 2 कैंसिल हो गया, तो ये बन गया आपको सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और फिर सेक स्क्वायर एक्स का होता है टेन एक्स, तो टेन एक्स प्लस सी, ये 2/1 प्लस कॉस 2x का इंटीग्रेशन निकल गया। ये सब जो प्रॉब्लम है ये डायरेक्ट रूल का प्रयोग करना है और फिर डायरेक्ट फॉर्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्मूला का प्रयोग करना है। तो अब यहाँ पे देखो एक सवाल और है, ये दिया हुआ cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बट्टा में cos स्क्वायर एक्स डी एक्स है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद उसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्मूला में चेंज करेंगे। अब cos 2x का फॉर्मूला यहाँ पर भी हम लोग अप्लाई करेंगे। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए वो cos 2x का हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स और बट्टा में cos स्क्वायर एक्स dx। बच्चों देखो यहाँ पे हमको इसकी आवश्यकता थी, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, तो अब यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, तो आपको आ गया यही फॉर्मूला आ गया 1/cos स्क्वायर एक्स dx, यानी हो गया सेक स्क्वायर एक्स dx, और ये बन गया tan x प्लस सी, ये बन गया tan x प्लस सी, इसका इंटीग्रेशन निकल गया। देखो अगला सवाल है एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 और बटा में आपको दिया हुआ एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इससे इसको डिवाइड करते हैं, एक्स स्क्वायर से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 4/x, और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 1/x स्क्वायर। बच्चों ये बन गया। अब हम इसको अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो हो जाएगा एक्स डी एक्स प्लस 5dx प्लस 4 1/x dx प्लस x टू पावर -2 dx, ये इस तरह से बन जाएगा। इसका आ गया एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस यहाँ इसका कितना हो जाएगा, अब ये इंटीग्रेशन dx है, तो बच्चों इसको हम लोग लिखेंगे ax टू द पावर 0 dx। अब 0 एक फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको 0 प्लस 1 0 प्लस 1 प्लस सी, यानी हो गया x प्लस सी, तो आपको x आ जाएगा, तो हो गया 5x, और 1/x का होता है log x प्लस 4 log mod x, और इसका हो जाएगा -1 प्लस हो जाएगा 1/x, और फिर प्लस में लिख देंगे ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन आपको इस तरह से आ गया।
अब एक सवाल है 1 माइनस एक्स रूट एक्स डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है। तो जगह रूट एक्स से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस एक्स रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू, इसको पावर में चेंज कर देंगे तो पावर 1/2 माइनस, और इसका कितना हो जाएगा x टू द पावर 3/2 dx। फिर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x पावर 1/2 प्लस 1 और 1/2 प्लस 1 प्लस माइनस x टू द पावर 3/2 प्लस 1 और 3/2 प्लस 1 प्लस c। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 2/3 और x टू द पावर 3/2 माइनस ये हो जाएगा 2/5 और x टू द पावर 5/2 प्लस c। तो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन आपको इतना मिल गया। एक सवाल है x टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 डी एक्स। इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करके देखते हैं कि अगर ये ऊपर भी आ गया तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसको हम लोग खत्म कर देंगे। तो x इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 डी एक्स। अब ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आपको फॉर्मूला बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर। हम क्या किए, 2x स्क्वायर इसमें जोड़ दिए हैं, एक्स स्क्वायर घटा दिए हैं। तो जोड़ देंगे तो यहाँ पे 2x स्क्वायर हो गया, घटा दिए तो माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब ये आपको बन गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और हो गया dx। इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में तोड़ दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स बटा में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 डी एक्स। यहाँ पे ये आपको कैंसिल हो गया तो बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स डी एक्स। अब एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिखो एक्स 3/3 प्लस 1 का इसका हो जाएगा एक्स और इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस सी, ये निकल गया। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, इसको यहाँ पे लिख देंगे, इसको यहाँ पे लिख देंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाएगा। तो बच्चों ऐसे सवाल में आपको करना क्या है, इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करके उसको स्टैंडर्ड फॉर्मूला में लाना है। अब एक क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेगा, से एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स स्क्वायर ऐसे मिलेगा। तो इसको क्या करेंगे, इसको आपको इंटीग्रेट करना है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेट करना है। तो इसका दो तरीका है। पहला तरीका है एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करके आप यहाँ पे लिख दो 2x और फिर यहाँ लिख दो dx, क्योंकि एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x dx लिखा जाता है, तो इतना लिख देंगे। इसके बाद फिर हो जाएगा
टू तो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लो। तो x टू द पावर 5 प्लस x टू पावर 3 प्लस x, और ये हो गया dx। तो 2 और यहाँ हो जाएगा x टू द पावर 5 प्लस 1 यानी x टू द पावर 6/6 आ गया। इसका हो जाएगा x के पावर 4/4 आ जाएगा। इसका आ जाएगा x स्क्वायर का बटा 2 इतना, प्लस c 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, x के पावर 6/3, x के पावर 4/2 और x स्क्वायर प्लस c। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका, इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। जैसे मान लो x स्क्वायर को हम मान लेते हैं t, तो यहाँ पे आपको बन जाएगा टी स्क्वायर प्लस t प्लस 1 और ये बन जाएगा dt। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हो जाएगा t के पावर 3/3 प्लस टी स्क्वायर बटा 2 प्लस टी प्लस सी। अब टी का वैल्यू इसमें पुट कर दो, एक्स स्क्वायर पुट कर देंगे तो एक्स के पावर 6/3, एक्स के पावर 4/2 और एक्स स्क्वायर प्लस सी। बच्चों ये बन गया। तो जब भी ऐसा सवाल आए तो उसको हम लोग इस तरह से, ये दो तरह से ऐसे करके बना सकते हैं। क्वेश्चन है इफ डैश एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2/x³ and if 1 is equal to 0 find fx। ये सवाल है। इफ डैश एक्स का वैल्यू इतना दिया हुआ, आपको कह रहा है कि ये एफ एक्स फाइंड करना है, फंक्शन का वैल्यू फाइंड करना है। f1 का वैल्यू आपको 0 दिया हुआ है। तो इसको कैसे फंक्शन फाइंड होगा? तो एफ डैश एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, जब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो आपको एफ एक्स मिल जाएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या एक दूसरे का रिवर्स है। तो हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ से, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये एफ एक्स मिल जाएगा, और फिर यहाँ हो जाएगा 3x² माइनस 2/x³। x³ को ऊपर ले आते हैं, x पर -3, ये हो गया dx और प्लस c। तो यहाँ पे बन जाएगा 3x3/3 माइनस 2x के पावर -3 प्लस 1 -3 प्लस 1 और प्लस में ये कांस्टेंट हो जाएगा x³ और माइनस माइनस प्लस 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 1/x² प्लस c। अब x का वैल्यू हम 1 पुट करेंगे यहाँ पे, तो f1 बराबर आ जाएगा 1 + 1 + c, और f1 का वैल्यू दिया हुआ 0, तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो c का वैल्यू कितना आ गया -2। अब ये -2 हम इसमें पुट कर देंगे, इसमें ये, तो आपको फंक्शन मिल जाएगा एफ एक्स इक्वल टू यानी x³ प्लस 1/x² -2। तो बच्चों ये आपको फंक्शन मिल गया, एफ एक्स का वैल्यू मिल गया। तो बेटा आज के लेक्चर में हम लोगों ने इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोगों ने अच्छी तरह से समझ लिया, और जो स्टैंडर्ड फार्मूला है उस फार्मूला पे डायरेक्ट, उसके डायरेक्ट यूज पे कुछ सवालों को हम लोगों ने सॉल्व किया है। नेक्स्ट वीडियो में और हम लोग देखेंगे और इसमें क्या क्या पढ़ना है।
और पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के बाद उसको काफ़ी प्रैक्टिस करना है, क्योंकि बहुत सारे रूल्स हैं इसमें, बहुत सारे फार्मूलाज हैं। तो आपको इसका फॉर्मूला भी याद रखना है, ट्रिग्नोमेट्री का भी फॉर्मूला याद रखना है, लॉग का नियम होता है, लॉग का रूल्स, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो आज के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।